एक और तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से लोग नारेबाजी के साथ साथ लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों को रोका गया है, लोगों का प्रदर्शन जो कि दिन ब दिन इसी तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है। ठीक है, और आज जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिले, जामिया मिलिया इस्लामिया इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास भी कुछ इसी तरह की हरकत देखने को मिली। हालांकि जैसे ही पुलिस ने अपने इंतजाम सख्त किए हैं, प्रदर्शनकारी यहां से हट गए, लेकिन दिल्ली के जामा मस्जिद के पास भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और अब जबकि यहां पर यातायात लगभग सामान्य दिखाई दे रहा है, कुछ देर पहले यहां तक लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और माना यही जा रहा है कि नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन यहां किया गया है। जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से विरोध प्रदर्शन ना सिर्फ दिल्ली में आसपास के मस्जिद के इलाकों में, बल्कि और भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कई जगह तो पत्थरबाजी की भी खबरें सामने आई है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया के पास की ये तस्वीरें आप रोड की इस वक्त देख रहे हैं, जहां अभी तो अब पुलिस ने इंतजाम सामान्य कर दिए हैं, लेकिन विरोध यहां पर भी देखने को मिला था। विरोध प्रदर्शन यहां पर भी हुआ था और कुछ और ऐसी ही जगह हैं जिनमें कि दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। और बताया ये जा रहा है कि यहां पर भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। हालांकि पुलिस का इंतजाम तब यहां और तगड़ा कर दिया गया था, जिसकी वजह से हालात लगभग सामान्य। और आज भी इस वक्त यहां पर जो हम देख पा रहे हैं कि अब लगभग स्थिति सामान्य है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया के इसी कैंपस के आसपास भी वो प्रदर्शन देखने को मिला था कुछ देर पहले। इस तरह के हालात, जैसा कि हमें और भी खबरें मिली कि देश के कई और ऐसे इलाकों में, जिसमें कि प्रयागराज भी है, लखनऊ भी है, हैदराबाद भी है, कई और ऐसी जगह सहारनपुर समेत, जहां पर जुमे की नमाज के बाद इस तरह की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, अब किस तरह के हालात हैं और क्या जुमे की नमाज के बाद आपने भी वहां कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से प्रयागराज से जो तस्वीरें आई, सहारनपुर से, मुरादाबाद से जो तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें निंदनीय है। देखिए, हमारे संविधान हर किसी को अपनी बात रखने की इजाज़त देता है। हमारा संविधान हर किसी को कहता है कि हाँ, वो अपनी बात रख सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन इस तरीके से वो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो और कहीं ना कहीं LIU की जो रिपोर्ट थी वो बता रही थी कि हाँ, जुमे की नमाज के बाद कुछ हिंसक असामाजिक तत्व सड़कों पर निकल सकते हैं। इस वजह से पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, हिदायत दी गई थी सीनियर अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में कि वो घरों से बाहर निकलें, वो अपने दफ्तरों से बाहर निकले, सड़कों पर रहें जुमे की नमाज के दौरान, जुमे की नमाज के बाद वो बाहर रहें। और यही वजह था कि जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया था पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, उसी का नतीजा ये रहा कि प्रयागराज में, चाहे वो मुरादाबाद हो, वहाँ पर 10 मिनट के अंदर हालात को काबू में कर लिया गया। और हालात को केवल काबू में नहीं किया गया, अभी फिलहाल हर चीज़ वहाँ पर नॉर्मल है। और लगातार जो है पुलिस की पेट्रोलिंग टीम जो है वो इलाके में घूम रही है। पूरे एरिया को, अगर प्रयागराज की बात करें तो उस पूरे एरिया में बैरिकेटिंग कर दी गई है। जुमे की नमाज को लेकर कड़ी हिदायत दी गई थी, जिसका पालन अधिकारी लगातार, जो हिदायत शासन की तरफ से दी गई थी, उसे कर रहे हैं। और अमित, कमोबेश ऐसे ही हालात अब उन तमाम जगहों पर देखने को मिल रहे हैं जहां इस तरह का प्रदर्शन हुआ, चाहे वो जामिया के आसपास का इलाका हो, दिल्ली की जामा मस्जिद के पास की बात हो, लखनऊ, सहारनपुर या हैदराबाद। अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ।